नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल। जय महाकाल आयुर्वेद। आज 26 तारीख शुक्रवार है मित्रों। आज भाद्रपद अमावस्या है, भादो मास की अमावस्या है आज। ये अमावस्या बड़ी महत्वपूर्ण है मित्रों। इस अमावस्या को श्राद्ध अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या या दर्भ अमावस्या या कुशा अमावस्या के नाम से ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं गमले में, ये कुश घास है। कुशा जिसको कहते हैं, दर्भ भी जिसको कहते हैं, ये कुशा घास है। और भी मुख्यतः तो इसके दो ही नाम हैं। जैसा हम बोलते हैं कि कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, तीव्र बुद्धि को कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं ना, कुश अग्र। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा दूं, कुश अग्र इसलिए बोलते हैं कि इस घास का आगे का भाग दिखता नहीं है, बहुत पतला होता है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसलिए बोलते हैं कुशाग्र। बहुत पतला इसका अग्रभाग होता है, ये दिखता नहीं है बिल्कुल। अगर छोर देखेंगे आप तो दिखेगा नहीं, इतना बारीक होता है। इसलिए बोलते हैं कुशाग्र। बुद्धि ऐसी होना चाहिए। ये दर्भ को कल हमने अभिमंत्रित कर दिया था, आज इसको खोदेंगे। आज ही के दिन इस कुशाग्र को, कुश को खोदा जाता है। हाथ से ही इसको निकालना चाहिए। पूजा पाठ करके इसको किसी, या तो फिर खैर की या चंदन की कुदाली बना के खोदिए। इसको किसी लोहा से नहीं खोदा जाता है और इसकी प्रार्थना की जाती है। ये कुशा बहुत ही पवित्र घास है मित्रों, अतिशय पवित्र। लक्ष्मण भगवान ने इसके तीर बना के भी उपयोग किए थे। वो तांत्रिक तीर है, जैसा लिखा हुआ है शास्त्रों में कि इसके तीर और कमान बना के राक्षस का वध किया था। तो तांत्रिक क्रियाओं को ख़त्म करने के लिए उस घास का अतिशय महत्व होता है। इसको अपने घर में गमलों में लगा सकते हैं। घर में अगर गमले में लगा के रखेंगे तो तंत्र मंत्र बाधा, जितने उपद्रव हैं, ये सब शांत होते हैं और ये बड़ी शुभ मानी जाती है। ये इसका अग्रभाग इसलिए पतला होता है कि इससे ये ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा को खींच के अपनी जड़ों में समाहित करती है। ये इसका मुख्य चीज़ है। और इसको हाथ से आप ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो हाथ कट जाता है। ज़ोर से अगर खींच देंगे हाथ कट जाएगा, इतना पैनी होती है। किनारे इसके बहुत दांतेदार होते हैं, तो इसको बड़े संभाल के खोदना चाहिए। जब हम श्राद्ध पक्ष में पवित्री पहनते हैं अपनी उंगलियों में, वो इसलिए पहना जाता है कि श्राद्ध पक्ष में जब आप अपने पितरों को आवाहन करते हैं तो पितरों के साथ साथ कई भटकती हुई आत्माएं भी आ जाती हैं। जैसे देखा होगा आपने, मित्रगण चलते हैं, कोई लोग चलते हैं तो कोई, जैसे कोई चले आप कहीं, तो आपके साथ कुछ और भी लोग लग जाते हैं कि चलो यार हम भी चाय पी लेते हैं आपके साथ। या विधायक नेता के साथ कुछ आजू बाजू में भीड़ में भी लोग चलने लग जाते हैं। इसी प्रकार से जब श्राद्ध पक्ष चलता है और आप अपने श्राद्ध पितरों का आवाहन करते हैं तो उनके मित्र जो रहे होंगे, जो जिनके बच्चों ने श्राद्ध नहीं किया, भूल गए, तो वो भी पितृ रूप में आपके घर आ जाते हैं और फिर परेशान करते हैं। तो ऐसा ना हुए, इसलिए हम पवित्री दोनों हाथों की उंगलियों में पहन के श्राद्ध में तर्पण करते हैं, ताकि हमारा तर्पण पवित्र हो जाए और हमारे पितरों को पहुँचे। और नाना प्रकार के उस समय पृथ्वी पर सब भूत प्रेत का साया रहता है। और जैसा आप जानते हैं, कोरोना काल में हज़ारों मौतें जो हुई हैं, ठीक से उनकी पूजा पाठ भी नहीं हुई, ठीक से उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ, तो बहुत सारी अतृप्त आत्माएं इस पृथ्वी पर बहुत घूम रही, इसलिए बीमारियां भी खूब बढ़ रही हैं। तो इस पवित्री का प्रयोग करके जब हम श्राद्ध पक्ष में तर्पण करते हैं तो इस तरह की नाना प्रकार की उपद्रव करने वाली आत्माएं हमारे
घर में प्रवेश नहीं होती और हमारा कोई नुकसान नहीं कर पाती। तो ये कुश घास का इतना महत्व है मित्रों कि इसकी जो नीचे की जड़ को बांध के, पंडित जी लोग जो रहते हैं इसकी जड़ के बांध के आज ही के दिन एक यंत्र बना के रखते हैं, हम भी बनाते हैं वो यंत्र, और उसको अपने घर के द्वार पर बांध देते हैं ताकि किसी प्रकार की बाधा, भूत बाधा, बाधा घर में नहीं आवे। वो सिर्फ साइंटिफिक भाषा में देखें, वैज्ञानिक भाषा में देखें तो वो नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक ऊर्जा का है। और अगर आप इसकी पवित्री को, जो जड़ को बांध के आप चाहे कहीं भी चले जाओ, आप शमशान में भी चले जाओ तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतनी सामर्थ्य इस कुश घास में होती है। जितनी भी तांत्रिक पवित्र चीज़ें हैं उसमें कुश का बड़ा महत्व है, बहुत ही महत्व है। इसलिए बोलते हैं कुश की आसनी बना के हम जब मंत्रों का जाप करते हैं, पुराने समय में तो कपड़ा था नहीं, तो इसी कुश घास की आसनी बना के जब हम मंत्रों का जाप करते थे तो मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाते। उसका कारण यह है कि इसमें सकारात्मक ऊर्जा है, बहुत जल्दी सकारात्मक ऊर्जा होती है, इसमें बहुत सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो इसकी आसनी बना के बैठने से मंत्र जल्दी सिद्ध होते। नकारात्मक ऊर्जा पृथ्वी में, पूरी नकारात्मक ऊर्जा आप पृथ्वी पे बैठ के, इसलिए मंत्र का जाप नहीं होता कि आप जो पढ़ते हैं, जो मंत्र ऊपर से आते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा से आते हैं, वो अर्थ में चले जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। जैसे पॉजिटिव करंट को धरती पे जोड़ दो, नेगेटिव करंट, तो दोनों मिलके धरती में समा जाती है। बिजली जैसे गिरती है धरती में समा जाती है। उसी प्रकार से उसके बीच में अगर कोई अवरोध ना हो, लकड़ी का पटिया हो या कुछ घास हो, तो वो जो मंत्र आप पढ़ रहे हो वो आपके अंदर समाहित होकर कवच बनाने का काम करते हैं। तो आज कुश का दिन है, आज कुश अमावस्या है, तो मैंने कहा आज आपको ये छोटा सा वीडियो कुश का डाल दूं। आज ही के दिन इसको खोदना है, आज ही के दिन इसको अपने पास में रखना है, और हमेशा यदि आप इसको अपने पास में रखेंगे तो कभी भी आपको कोई किसी भी प्रकार के उपद्रव, जैसे आजकल बहुत देख रहे हैं, सरकारें चल रही हैं, धाम चल रहे हैं, भूत लग गए हैं, किसी को पिशाच लग गए हैं, किसी को कुछ हो गया है, अगर इसको हम जो तावीज़ बनाते हैं उसमें इसकी जड़ डाल के भी देते हैं, तो इस तरह के जो उपद्रव नकारात्मक ऊर्जा के हैं वो आपके शरीर में प्रविष्ट नहीं होते। इतने डरते हैं, इतने घबराते हैं इस घास से। ये ब्रह्मा की चीज़ है मित्रों, और पृथ्वी पे हर चीज़ है, बस थोड़ा सा हमें ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए मैं ये सब चीज़ें आपको बता देता हूँ, डाल देता हूँ। ये देखिए ऐसी इसकी पत्तियाँ होती है, पास से बता दूँ, ये बारीक बारीक पत्तियाँ आप देखेंगे तो सामने का भाग इसको बिल्कुल नहीं दिखेगा। आप इसको देखिए, ये मेरा हाथ है, ये मैं पकड़े हुए हूँ, इसको सामने देखेंगे आपको सामने का भाग दिखता ही नहीं है इसका। ये इधर बता देता हूँ, ये सामने के भाग देखिए कितना पतला रहता है। और जब आप तर्पण करते हैं ना श्राद्ध पक्ष में, तो इसको लेके इसकी बूंद से पानी बारीक बारीक नीचे गिरना चाहिए। इस धमाती इस घास को पकड़े कि इसकी बूंद से ही पानी जाता है, इसमें नाली शरीकी रहती है, तो पितरों को पानी लगता है। नहीं तो हम कैसे भी बिगाड़ कर देते हैं तो पितरों को जल नहीं लगता। ये देखिए इतना बारीक होता है ये। तो मेरे प्रिय मित्रों, मेरे इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, सबको बताइए, ताकि लोग इस हमारे अद्भुत ज्ञान को लोग पा सकें और हमारे जो पुरानी संस्कृति है उसको हम बचा के रख सकें। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल। मेरा मोबाइल नंबर है 9165 823800। नमस्कार।